नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रिय बच्चों। मैथमेटिक्स क्लासेस बाय MK सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां आप सभी प्रिय बच्चों के लिए। आइए कक्षा 10 का महत्वपूर्ण सवाल है प्रिय बच्चों, जो कि आपको इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें आने के चांसेस बहुत अधिक है प्रिय बच्चों। अगर मान लीजिए ये सवाल नहीं आता है तो इसी टाइप का आपको एक दो सवाल अवश्य देखने को मिलेगा प्रिय बच्चों। आप वीडियो में ध्यान से बने रहिए और इस सवाल को देखिए। आप क्या लिखा है स्क्रीन पे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद हल करते हैं प्रिय बच्चों। ठीक है, देखिए लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित। अब आप यही समझ जाइए, अगर एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु स्थित होता है तो y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है प्रिय बच्चों, इसका मतलब ये कह रहे हैं एक्स अक्ष पे जब स्थित होगा तो x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पे स्थित है तो x की वैल्यू x होगी। ठीक, y की वैल्यू आपके हमेशा 0 होगी। फिर कह रहे हैं एवं बिंदु 2, -5 है तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये कह रहा है यह एक कोई बिंदु है, इससे समदूरस्थ दो बिंदु एक दिए हैं। मान लीजिए एक बिंदु आपका इधर है, दूसरा इधर है। इधर वाला दिया है 2, -5 दिया है, फिर क्या दिया है -2, 9 दिया है। ठीक है, तब आपको x की वैल्यू बताना है प्रिय बच्चों, क्या हो सकता है, या फाइनल ये इस बिंदु का निर्देशांक ही बता दीजिए। जो x, 0 है तो 0 फाइनल है, x की वैल्यू निकाल के बता दीजिए इसका पूरा निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, आइए अब सवाल लगाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बिंदु का ए से लिखते हैं, इस बिंदु को बी से लिखते हैं, इस बिंदु को सी से लिखते हैं। ठीक है, अब ये समदूरस्थ है तो मतलब यहाँ से लेकर दूरी यहाँ तक और यहाँ से लेकर दूरी यहाँ तक आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कहेंगे ए बी बराबर क्या होगा प्रिय बच्चों, ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, अब दो बिंदु की दूरी वाला सूत्र लगा देंगे प्रिय बच्चों। तो ध्यान से देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रूट में होता है x2 - x1 का स्क्वायर, फिर प्लस होता है y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है प्रिय बच्चों, ये आपका दो बिंदु की दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, एकदम इसी सूत्र पर एक बार ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के दोनों समदूरस्थ माने समान दूरी पे हैं तो दोनों को आपस में बराबर करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आइए ए बी के स्थान पे इसे लिखते हैं। ठीक है, ए बी के स्थान पे हम लिखेंगे बराबर करके, फिर ए सी के स्थान पे लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिएगा प्रिय बच्चों, आपकी पूरी मदद की जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है x, इसको मान लो x2, इसको मान लो x1, तो हम लिखेंगे x - 2 का स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे 0 - 5, और माइनस पहले से दिया है तो 0 + 5 हो जाएगा प्रिय बच्चों। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, अब फिर से x - 2 और माइनस पहले से दिया है तो x + 2 हो जाएगा प्रिय बच्चों, इसका स्क्वायर होगा। फिर प्लस 0 - 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ रूट लगा है तो रूट से रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x - 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी रूट गायब हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, और देखो -9 का स्क्वायर कर, अब देखो -9 में 0 अगर आप घटाएंगे फिर भी -9 ही रहेगा, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसको ओपन कर देते हैं प्रिय बच्चों। देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका आपको सूत्र पता ही होगा, होता है x² प्लस इसका 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्रिय बच्चों, फिर -2ab 2 दूनी 4x होगा, फिर प्लस 5 का वर्ग होगा 25। इसी प्रकार अब इधर x + 2 का वर्ग है तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, फिर प्लस 2ab होता है 2 दूनी 4x। ठीक, प्लस 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 हो जाएगा प्रिय बच्चों। देखिए इससे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। देखिए 4x इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4x ये तो पहले वाला, फिर ये 4x उधर जाएगा, ये भी 4x। ठीक, 81 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 - 81। ठीक है, अब
25 प्लस है, 81 माइनस है। तो आपको ये नहीं देखना है कि कम में से ज़्यादा क्या करें, कैसे करें। अगर ऐसा चिन्ह आता है तो आप एक काम किया करिए, जो बड़ी संख्या रहे तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दीजिए। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे 56 होगा प्रिय बच्चों। और देखिए कौन सा चिन्ह ज़्यादा वाला दिख रहा है, देखो 81 जो है माइनस है, और ये बड़ा वाला बड़ी संख्या है और माइनस चिन्ह है, ठीक। और ये छोटी संख्या है प्लस चिन्ह। तो जब हम घटाते हैं, घटाने के बाद जो भी संख्या आती है बड़ा वाला चिन्ह लगाते हैं, तो 81 के पास माइनस है तो इसलिए हम माइनस यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और 4 4 कितना 8x हो जाएगा। अभी 8 यहाँ x के पास गुणा करा, इधर आ क्या कर देगा, भाग कर देगा प्रिय बच्चों। 56/8 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। 56/8 हो जाएगा, बराबर यहाँ x बचेगा, 8 का नाम 8, 8 सते 56, ठीक है। तो -7 बराबर x। बात समझ में आएगी नहीं प्रिय बच्चों, ठीक है। देखिए x की वैल्यू जो भी आई है आपकी -7 है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर आप निर्देशांक लिखने चाहते हैं, बिंदु लिखना चाहते हैं, तो जो x, 0 लिखे थे उसी का आप लिख सकते हैं -7, 0, ठीक है प्रिय बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्रिय बच्चों, ठीक है। आइए इसी जैसा आपको एक सवाल और इसके सेकंड पार्ट वीडियो में बना के आपको दिखाते हैं प्रिय बच्चों। एक ही में पूरा सवाल इसलिए नहीं कर पाते प्रिय बच्चों क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे प्रिय बच्चों, आपको बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक सवाल अलग अलग वीडियो में बनाते हैं ताकि कम समय में आपको देखने को मिले और जल्दी से देखकर उसे समझ जाएं। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से वीडियो देखें, फिर नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करिए प्रिय बच्चों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्रिय बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।